हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्याओं से ऐसे कौन-कौन से प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उन्हें हमें किस तरह से बनाना है दोस्तों, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। उनमें से पहला प्रश्न आता है दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 अंक का बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे कि √3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, कैसे इस तरह से सिद्ध कीजिए। ये भी आपको 2 अंक का एग्जाम में आता है दोस्तों। उनके साथ ही साथ एलसीएम तथा एचसीएफ, ये दोनों से भी 2 अंक का क्वेश्चन दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, शांत एवं अशांत। शांत एवं अशांत, इनसे भी दोस्तों 2 अंक का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। यानी कि इन 4 टॉपिकों को हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हमें 8 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा 2 अंक में। तो चलिए हम जानते हैं बारी बारी से। पहले जानेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद सिद्ध करने वाला एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद शांत अशांत। तो पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जब आप 10th में एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो उसमें एक फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान। जैसे यहाँ पे 3 लिए और यहाँ पे 5 लिए, तो इसमें हमें करना क्या होगा कि जो सबसे बड़ा है उसे हम ए मानेंगे। ए बराबर हो जाएगा 5, जो सबसे छोटा है उसे बी, बी बराबर 3। तो हमें करना क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखने का मन करेगा तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने का मन करेगा तो नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम साइड में 3 से 5 में भाग दे देंगे। 3 एकम 3, यहाँ पाएगा घट के 2। तो अब कितना बार में आया दोस्तों, फिर इस 2 से भाग देंगे 3 में। 2 एकम 2, घट का आएगा 1, फिर 1 से भाग देंगे 2 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 दूना 2, यानी कि ये कंप्लीट। जब पूरी तरह से कट जाए तब हम रुक जाएंगे। तो ए बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 5, बी के जगह पे लिखेंगे 3, ये हो गया क्यू, क्यू की जगह पे 1 प्लस आर की जगह पे हो जाएगा 2। आर बराबर जो है दोस्तों वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम फिर आगे करते रहेंगे। फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस बार लिखेंगे इसको, 3 को यहाँ पे लिखेंगे, इसका गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 2 गुना 1 प्लस 1, यानी कि आर बराबर 0 अभी तक नहीं आया है दोस्तों। फिर करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान इस बार लेंगे 2, लिख दिए 2। बी का मान लेंगे 1 गुना 2 प्लस में 0, 1 गुना 2 प्लस 0, यानी कि आर का जो मान है वो 0 के बराबर चला आया दोस्तों। लिखेंगे आर बराबर 0। तो इसका एच सी एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो सामने में रहता है दोस्तों इसको कहते हैं एच सी एफ। ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से जो दोस्तों है एच सी एफ निकाल सकते हैं। ये पहला टॉपिक क्लियर। अब दूसरा जानते हैं सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए वाला भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हम √3, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिख लिए 5 प्लस √3, इसको कहेंगे सिद्ध करने के लिए कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो हमें सिंपली करना क्या होगा कि जैसे लिखते हैं पहले कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय है, इस तरह से हमें भी पूरे डिटेल से नहीं लिखने वाले हैं, बस सिंपली इसका टेक्निक बता देते हैं। जैसे 5 प्लस √3 है, बराबर लिख देंगे पी बाई क्यू। इस तरह से कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 गुना 5, 5 दूना 10, 10 √3 हो जाएगा। प्लस √3 का करेंगे तो ये इससे इससे ये कैंसिल, बचेगा 3, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। इस तरह से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 25 से 3 हो जाएगा कितना, 28 प्लस 10√3 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। तो हमें करना क्या है कि 10√3 को इस साइड रख लेंगे, ये प्लस में 28 है, उधर भेज देंगे इसको, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 28। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, एक साइड परिमेय संख्या हो जाएगा, एक साइड अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जो है जोड़ घटा गुना भाग, ये सब हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय मतलब यहाँ पे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का, ये आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना एवं भाग, जोड़ घटाव गुना एवं भाग
अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, इस तरह से। तो दोस्तों आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें समझाने में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ हो तो इसको हम अगले बार अच्छी तरह से और बेहतर बताएंगे दोस्तों। तो आगे है यहाँ पे सिद्ध कीजिए वाला खत्म, एलसीएम और एचसीएफ, इनसे भी 2 अंक का पूछता है तो उन्हें भी देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम हमें किस तरह से निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए लिए 40 और 80। अब हम इसका बोलेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले इस तरह से, 2 हो जाएगा, 40 का आधा हो जाएगा 20, 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 करेंगे तो हो जाएगा 5, इस तरह से। फिर 80 का करेंगे इस तरह से तो हो जाएगा 2 से 80 का आधा हो जाएगा 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। हमें करना क्या है, लिखेंगे 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये सब। उसके बाद 80 बराबर जो आया है उसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इस तरह से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 है। अब हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम का कंडीशन क्या होता है कि जो मिलेगा पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 2 मिला, यहाँ पर भी 1 मिला, यहाँ पर भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे मिल गया। तो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर और 1 5 भी बाहर, 1 2 3 4 को बाहर कर दिए। अब जो बाकी बच जाएगा उसे भी हम बाहर कर देंगे इस तरह से, यानी 1 इसके बदले में 1, इसका 1 और इसका 1, यहाँ पे 5 और बाकी में जो बचा 2 उसको भी लिख देंगे। यानी कि एलसीएम का कहना है कि जो मिलेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो यही किए हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, ये हो गया इसका एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कंडीशन है कि जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ 1 2 मिला तो 1 2 को बाहर, इसमें 2 मिला तो 1 2 बाहर, फिर इसमें भी 1 2 मिला तो 1 2 बाहर, इसमें 1 5 मिला तो 1 5 बाहर, इस तरह से। 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, ये हो गया इसका एचसीएफ, यही हो गया इसका आंसर। फिर आगे देखते हैं, ये अंतिम और आखिरी टॉपिक है दोस्तों, शांत एवं अशांत। शांत एवं अशांत। तो शांत एवं अशांत, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि शांत और अशांत होता क्या है। तो दोस्तों बता दें कि शांत जो है, शांत का कंडीशन होता है क्या कि अगर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का हो तो शांत होगा। अगर नहीं रहेगा, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m अगर नहीं रहेगा तो बोलेंगे अशांत। अशांत में क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो अशांत होगा और रहेगा तो शांत होगा। उसके बाद हम यहाँ पे और जानते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, क्या बोले दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 2 आए, अगर 2 2 2 2 का अगर गुना जाए, या फिर 2 5 का आए, या फिर सिर्फ 5 5 का आए, तब जाके जो है दोस्तों ये जो है शांत रहेगा। अगर इसमें अगर गलती से भी 3 आ जाए, 4 आ जाए तो उसे हम बोलेंगे अशांत। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिए 6/8, दूसरा क्वेश्चन लिए 20/8, तीसरा क्वेश्चन ले लिए 18 कर देते हैं इसको दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ले लिए 6/12। चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों 6/8, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि शांत है कि अशांत। तो लिखेंगे 6/8 है तो 8 का हम इस साइड में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 करेंगे 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आया 2 2 और 2, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये जो है शांत है दोस्तों। क्यों शांत है, क्योंकि हम यहाँ पे बताए हैं अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर 2 2 आए सिर्फ, या फिर सिर्फ 5 5 आए, या फिर 2 5 आए, तो हम उसे हम बोलेंगे शांत। इसमें 3 और जो है दोस्तों नहीं आया है, इसलिए ये शांत है। अब हम इसे बनाने वाले हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, नीचे में है 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से खाएगा, या फिर पहले 2 से खिलाते हैं तो हो जाएगा 9 दूना 18, फिर 3 से खाएगा, 3 3 9, यानी कि इसमें क्या आया 20 बटे में आ जाएगा 2 3 और 3, लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि दोस्तों इसमें जो है 2 के अलावा 3 भी आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे अशांत। इस तरह से इसको बोलेंगे अशांत। अगले वीडियो में दोस्तों आप जो है इसका जो है इस मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 6/12 शांत है कि अशांत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।